प्रातः क्लास चल रहा था 29 अक्टूबर 1966 शनिवार को 5वें पेज के मध्यांश में बात चल रही थी कि पहले पहले हमारे गले का हार ये 108 है। ऊंचे से ऊंचे पहले पहले 8 है, फिर 108 है और पीछे मेरे गले का हार वो है। वो कह के दूर क्यों कर दिया है? क्योंकि वो दूसरे धर्म के हैं और धर्मों के बीज हैं या आधारभूत हैं। वो इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन नंबरवार, क्योंकि वो तो पीछे आते हैं ना बच्चे। आधा के बाद फिर ये नंबरवार आते हैं। आधा कल्प के बाद आते हैं। तो यहाँ भी तो तुमको गले का हार बनना है ना। अभी बने नहीं हो, बनना है। सतोप्रधान बनना है ना। बाबा का हार, इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियंस का हार सत्व प्रधान नहीं कहेंगे। पहले ये जाएंगे। हार सारा झाड़ पहले वहां जाएंगे। कहाँ? शांति धाम। फिर नंबरवार वो झाड़ फिर उतरते आएंगे। कौन है? इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन शादी। ये तो बहुत समझ की बात है ना। सीधी सीधी एकदम बात है। अरे वो जो झाड़ है ना, वो पाई पैसे का झाड़ है। कौन सा है? और धर्मों का, इस्लामी आदि धर्मों का। जैसे दुनिया में झाड़ होते हैं आम का वगैरह वगैरह, सो भी क्या होगा, वो जड़ झाड़ भी खत्म हो जाएंगे। अच्छा, बीज बो, बीज बोएंगे तो पहले तो थोड़े आवेंगे ना। पहले पहले 5, पीछे बढ़ करके बड़ा हो जाएगा। चलो आगे चलो, फिर झाड़ खत्म हो जाएगा।
फिर थोड़े से निकलेंगे ना, थोड़े निकल निकल करके फिर बढ़ें। तो बीज के नजदीक हुआ ना, 29/10/1966 की वाणी का 6ठा पेज। जो पहले पहले पत्ते निकले तो नजदीक हुआ ना, जड़ झाड़ का उदाहरण दिया कि बीज को बाप कहा जाता है। उस बाप के नजदीक पहले पहले जो पत्ते उगते हैं वो नजदीक हुए। तो ऐसे ही ये चैतन्य आत्माओं का झाड़ भी है। देखो पहले पहले ये लक्ष्मी नारायण, ये यहाँ बैठे हैं, हम तपस्या करते हैं। पहले पहले लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तो यहाँ तो सारी दुनिया 500-700 करोड़ नहीं दिखाएंगे ना। भाई श्री लक्ष्मी नारायण की डायनेस्टी का राज्य था और वो राज्य भाई इतना समय था, दिखलाएंगे तो पहले पहले 2 दिखाएंगे, श्री लक्ष्मी श्री नारायण। फिर भी ये लक्ष्मी नारायण 2 दिखाते हैं ना, अकेले तो नहीं थे। ये लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे। राजाई करते थे तो बहुत होंगे ना, जरूर बहुत होंगे। और जो भी होंगे बहुत, वो उनके मित्र होंगे, उनकी डायनेस्टी होगी। किंतु सूर्यवंशी डायनेस्टी, फिर चंद्रवंशी डायनेस्टी। आधा कल्प पूरा हुआ, फिर आधा में दूसरे भी आते हैं, और जो दूसरे आते हैं वो भी वृद्धि को पाते हैं। ये अपना जब देवी देवता धर्म है तो वो पुराने होने के कारण, पतित होने के कारण फिर अपन को देवी देवता नहीं कह सकते। ये देवी देवता कहलाना शोभता नहीं है। ये ड्रामा के प्लान अनुसार है। तो ये भी ड्रामा के प्लान अनुसार फिर से ऐसा ही होगा। बाबा कहते हैं ये पतित होना कोई इनका दोष नहीं है। क्यों है? देवी देवताएं कल्प का आधा टाइम पूरा होने पर पतित बनते हैं, नीचे गिरते हैं। तो उनका दोष क्यों नहीं कहा जाएगा? है? क्योंकि दुनिया की हर चीज
4 अवस्थाओं से पसार होती है। सत्व प्रधान, सतो सामान्य, रजो और तमो। तो ये सारा ड्रामा ऐसे बना हुआ है, इसमें कोई को दोष नहीं दे सकते। तो फिर इस ड्रामा को भी समझना चाहिए ना। तो यहां इस सृष्टि पर आकर के शिव बाबा ड्रामा का राज समझाते हैं। इसलिए समझाते हैं, इसलिए समझाते हैं कि पुरुषार्थ करो। अभी ड्रामा पूरा होता है। ड्रामा या नाटक पूरा होता है, दुनियावी ड्रामा भी पूरे होते हैं। तो क्या करते हैं? अरे रंगमंच पर ड्रामाबाजी करने वालों का ड्रामा पूरा हुआ, नाटक पूरा हुआ, फिर क्या करते हैं? घर जाते हैं। तो अभी घर चलना है, और घर चलने से पहले क्या करना है? सत्व प्रधान पवित्र बनना है, और पवित्र बन करके बाप से वर्षा लेना है। क्या वर्षा लेना है? मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा लेना है। जन्म जन्मांतर अपने हद के बाप से वर्षा लिया ना, तो ऐसे ही बेहद के बाप से वर्षा लेना है। ये देखो, याद रख देना, द्वापर से लेकर के बाप से हद का वर्षा मिलता है, और फिर जब बेहद का बाप आते हैं तो तुमको वर्षा देते हैं। जो भी तुम सतयुग में माँ बाप बनेंगे, तो वो अभी से तुम्हारी शूटिंग होती है, अभी से वो तुम्हारा वर्षा है 21 जन्म का। समझा ना? तो ये देखो कितनी समझ की बातें हैं कि हम इस समय में जो भी, फिर वहां भी तो बाप होंगे ना, तो वहां तो मालूम ही नहीं पड़ता है कि हम कोई ये वर्षा लिया, और ये हमारा कोई 21 जन्म का वर्षा है। या ये कोई ज्ञान की बातें हैं? उनमें ज्ञान कुछ भी नहीं। किन में? सतयुग त्रेता के देवी देवताओं में। यहां तुमको समझाया जाता है कि 21 जन्म का वर्षा तुम देवी देवता घराने में लेते हो। समझा ना बच्चे? 21 जन्म का जो वर्षा हम लेते हैं देवी देवता घराने में, किससे लेते हैं? है? देवी देवता घराना तो सतयुग त्रेता में होगा, परंतु वर्षा किससे लेते हैं? बेहद के बाप से वर्षा लेते हैं। कहाँ लेते हैं? सतयुग त्रेता में। संगम युग में वर्षा लेते हैं। समझा ना बच्चे?
और ये देवी देवता का वर्षा लेते ही रहेंगे। वहां तो फिर एक एक बाप से वर्षा मिलता है। कहाँ? सतयुग त्रेता में। परंतु वो है कि जैसा जो कर्म करेगा वैसा उसको वर्षा मिलेगा। क्या गाते भी हैं? राम राजा राम प्रजा राम साहूकार है। तो वो आत्मा कोई टाइम पर राजाई का वर्षा भी लेती है, कोई टाइम पर है प्रजा भी बनती है, कभी साहूकार प्रजा भी बनती है। तो संगम युग में अलग अलग टाइम पर अलग अलग वर्षा लिया ना, तो जैसा कर्म करेगा वैसा वर्षा मिलेगा। यहां संगम में तुम जो बेहद का कर्म समझाते हैं, वहां जाकर के 21 जन्म तुमको वो सुख का सुख ही मिलेगा। क्या कहा? सुख देंगे तो सुखी होकर के मरेंगे, अंतमते सोगते होगी। और दुख देंगे तो दुखी होके मरेंगे, अंतमते सोगते होगी। बादशाही भी तुमको 21 जन्म की मिलती है, 21 पीढ़ी की बादशाही। तो वो गाया जाता है ना बच्ची। भारत में ये कहा जाता है कि कन्या वो जो अपने 21 कुल का उद्धार करे, ऐसे गाया जाता है ना। इसीलिए तो कन्या का नाम बाला हो गया। अभी कन्याओं का नाम बाला होता है ना। देखो बाबा समझाते हैं, मुझे कन्हैया कहते हैं। क्यों है? कन्हैया शब्द में पहले पहले कौन से अक्षर हैं? कान्हा भी कहते हैं। तो मैं कन्याओं का भी, और अभी तुम अधर कुमारियां हो, तो अधर कुमारियों को भी ज्ञान में आने के बाद क्या बनाए देता हूं? पवित्र रहती है तो क्या बन गई? कन्या बन गई। तो कन्या हो ना। तो बाबा बोलते हैं कन्याओं के द्वारा, क्योंकि तुम्हारा नाम बाला करना है। किसका नाम बाला करना है? किसका नाम बाला करना है? कन्याओं का या माताओं का? अरे माताओं का। जितनी भी देवियां दिखाई जाती हैं, खास खास 9 देवियां खास दिखाते हैं ना, वो कन्याओं के रूप में देखते हो या माताओं के रूप में देखते हो? हैं? कन्याओं के रूप में देखते हो। तो नाम वाला किया या रूप वाला किया है?
अरे कन्या होती है तो देखने में कन्या आती है, माता होती है तो माता भी देखने में आती है। जैसे कहते हैं पृथ्वी माता, पृथ्वी आती थी, पृथ्वी जो विस्तार को पाती है वो पृथ्वी। कन्या छोटी होती है या विस्तार को पाती है? छोटी होती है। लेकिन 9 कन्याओं को कन्या देवी कहते हैं या माता कहते हैं? क्या कहते हैं? क्या कहकर पूजा होती है? जय माता दी नहीं कहते हैं? कन्याओं के लिए कहते हैं या माता के लिए कहते हैं? माता के लिए कहते हैं ना। तो माता है या कन्या है? अरे बाप के संबंध से माता है, नहीं तो पवित्रता के हिसाब से चाहे माताएं हैं चाहे कन्याएं हैं, क्या है? कन्या है। तो बाबा बोलते हैं कन्याओं के द्वारा, क्योंकि तुम्हारा नाम बाला करना है, इसलिए तो कहा जाता है किसकी शक्ति सेना है? शिव शक्ति सेना। उसमें कन्याएं भी हैं, अधर कुमारियां भी हैं। इनसे बैठ करके ये सारे इस विश्व को स्वर्ग बनाते हैं। देखो स्वर्ग बनाते हैं तो कौन सी पावर से स्वर्ग बनाते हैं? कौन सा बल है? योग बल लगाया हुआ है। योग भी कैसा? शक्तियों की शक्तियां भी जो गाई जाती है वो कब गाई जाती है? कलयुग में तो कन्याएं माताएं अबला हो जाती है कि बलवान हो जाती हैं? अबला हो जाती हैं। और शिव शक्तियां कब गाई जाती हैं? जब एक शिव बाबा दूसरा न कोई। किस बात में है? मन की स्मृति में भी एक शिव बाबा, दृष्टि में भी एक शिव बाबा, वृत्ति में भी एक शिव बाबा, और कर्मेंद्रियों में भी एक शिव बाबा। तो तुम्हारे इस योग बल से, किस योग बल से? इस माने अव्यभिचारी योग बल से ये जो धरती है, वायुमंडल है, ये सब तुम्हारे योग बल से शुद्ध हो जाते हैं। इतनी तो तुम्हारे इस योग बल में ताकत है। किसके योग बल में? कन्याओं माताओं के योग बल में। कौन सी कन्याओं माताओं के योग बल में? विदेशी या स्वदेशी? भारत की कन्याओं माताओं के योग बल में। ज्ञान में ताकत नहीं है, ये ज्ञान तो तुम्हारा पद है। समझा ना?
क्योंकि वो जो ज्ञान तुम इतना उठाएंगी, तो जितना ज्ञान उठाएंगी और जितना समझाएंगी, उतना तुम्हारा पद बनता है। अरे पर ये जो योग बल है ना, वो मूल बात है तुम्हारे लिए। इस योग बल से तुम सारी सृष्टि को पवित्र बनाती हो। किस योग बल से? है जो दुनिया में योग सिखाते हैं, मनुष्य गुरुओं ने जो योग सिखाया है, शरीर का योग सिखाया है या आत्मा का योग सिखाया है? शरीर का योग सिखाते हैं। प्राणायाम करो, आसन लगाओ, देह का योग सिखाते हैं। देह तो कितने तत्वों से बनती है? 5 तत्वों से बनती है। जैसे दिखाते हैं द्रौपदी को 5 पति थे। तो फिर लड़ाई के निमित्त बनी या एकता के निमित्त बनी? है लड़ाई के निमित्त बनी। तो बताया इस योग बल से। किस योग बल से? है एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। इस अभिविचारी योग बल से ये जो धरती है, वायुमंडल है, वो सारी सृष्टि को तुम पवित्र बनाती हो। ये जो 5 तत्व है ना, ये भी पवित्र बन जाते। तुम्हारी कंचन काया कब बनेगी? है जब शरीर के जो 5 तत्व हैं वो भी क्या बनेंगे? है सात्विक बनेंगे, पवित्र बन जाते हैं, तो तुम्हारी कंचन काया बन जाती है। तो देखो इतनी ये ड्रामा में ताकत है। तो ये ताकत ड्रामा में तुम्हारे योग बल में रुधी हुई है, और तुम्हारे सिवाय और कोई इस योग बल में टिक ही नहीं सकता। किनके सिवाय? है तुम्हारे माने किनके सिवाय? है तुम जो सूर्यवंशी चंद्रवंशी हो, उनके योग बल के सिवाय कोई इस योग बल में, आप विचारी योग बल में नहीं टिक सकते। माम एकम याद करो। और कोई माने कौन है? और धर्मों वाले या और धर्मों में जो कन्वर्ट होते हैं, आधार मूर्त या बीज रूप आत्माएं भी भले कन्वर्ट नहीं होती हैं, लेकिन और धर्मों में राज्य स्थापना के अर्थ जाति तो है ना, जन्म लेने। तो और धर्मों में जो टिकते हैं, उनमें ये योग बल में टिकने की है ताकत, अभिविचारी योग बल में टिकने की ताकत नहीं होती है।
हाँ, ज्ञान में टिक जाते हैं। कब? है ज्ञान कहां से आता है? अज्ञान अर्थात भक्ति कहां से आती है? भक्ति अनेक सिर वाले रावण से आती है, और ज्ञान एक सिर वाले राम से आता है। तो और धर्म वाले ज्ञान में तो टिक जाते हैं, तब टिक जाते हैं जब और धर्मों से संगम युग में कन्वर्ट होकर के नीची कुरियों के ब्राह्मण बन जाते हैं। बड़ी अच्छी तरह से बैठ करके समझाते हैं। कौन? जो विदेशी विधर्मी धर्म वाले हैं, ओरिजिनल हैं या कन्वर्टेड हैं, जैसे उन धर्मों में कन्वर्ट हुए थे, वैसे बाप के आने पर यहां कन्वर्ट हो जाते हैं, ब्राह्मण बन जाते हैं। अच्छी तरह से ज्ञान समझते हैं, औरों को समझाते हैं। परंतु वो आत्माभिमानी बन करके रहना और बाप को याद करना, उनको इस बात में बड़ी डिफिकल्टी होती है। क्यों? जो और धर्मों में ब्राह्मण बने, ब्राह्मण से देवता बने, देवता से फिर और धर्मों में देवता से हिंदू बने, और हिंदू बन करके और धर्मों में कन्वर्ट होते गए, वो ज्ञान तो अच्छा उठा लेते हैं, क्योंकि विदेशियों में बुद्धि की पावर ज्यादा होती है, या भारतवासियों में अंतिम जन्म में बुद्धि की पावर ज्यादा होती है? विदेशियों में बुद्धि की पावर तीखी होती है। तो ज्ञान में तो टिक जाते हैं। बुद्धि का विषय है ज्ञान, लेकिन किस बात में डिफिकल्टी होती है? योग में, माने प्रीति में, माने प्यार में डिफिकल्टी होती। क्यों? क्यों डिफिकल्टी होती है? कारण क्या? क्योंकि जन्म जन्मांतर और धर्मों में जाने से विभिचारी बन जाते हैं। एक डाइवोर्स दिया, दूसरी शादी की, दूसरा डाइवोर्स दिया, तीसरी शादी की, तो आत्मा क्या बन गई? प्रैक्टाइज्ड हो गई विभिचारी बनने की। तो रिजल्ट क्या होता है? संगम युग में जब आकर के ब्राह्मण धर्म में कन्वर्ट होते हैं, तो ज्ञान तो बड़ा अच्छा समझाते हैं। जैसे बेसिक में कोई मिसाल देंगे? है? बेसिक में कोई था जो बहुत अच्छा ज्ञान समझाता था? है? जगदीश भाई। इतना ब्राह्मणों के ऊपर प्रभाव था कि जब एडवांस ज्ञान भी निकला तो कहते थे जब जगदीश भाई मान जाएंगे तो हम भी मान जाएंगे। जगदीश भाई कहते थे मैं बाप को प्रत्यक्ष करूंगा, फिर बजाय प्रत्यक्ष करने की
अंतिम समय में, अंतिम वर्षों में क्या किया? एडवांस ज्ञान निकला तो क्या करने लग पड़े? है एडवांस ज्ञान के अनुसार जो बाप की पहचान निकली उसमें फेल हो गए या पास हो गए? फेल हो गए। क्यों फेल हो गए? है हाँ, कि अभी विचारी याद के रूप में टिक नहीं सके और फेल हो गए। तो एक बाप को याद करना बेविचारी रूप से, ये और धर्म में कन्वर्ट होने वालों के लिए या और धर्म की जो पक्की आत्माएं हैं उनके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। जिससे पूछो ऐसे ऐसे ब्राह्मण जो और धर्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं, उनकी संख्या ज्यादा है या कम है? ज्यादा है। उनसे पूछो, बोलते हैं मैं बाबा को भूल जाता हूं, बाबा को भूल जाता हूं। बाबा, हमको बाबा की याद ठहरती नहीं है। अरे बाबा जो तुमको 21 जन्म का वर्षा देते हैं, तुमको स्वर्गवासी बनाते हैं, स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, तुम उनको भूल जाते हो? है? कितनों को स्वर्ग का मालिक बनाते हैं? है? है? 9 लाख को स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। स्वर्ग में भी दो हिसाब हैं। एक है ऊंच ते ऊंच संगम युगी स्वर्ग, और एक है वो स्वर्ग जहां जन्म लेने के बाद इंद्रियों का सुख लेते लेते, भले ज्ञान इंद्रियों का सुख हो, आत्मा नीचे गिरती है या ऊपर उठती है? तो जो राधा कृष्ण जन्म लेंगे सतयुग में, सतयुगी फर्स्ट नारायण, नर से नारायण नहीं। नर से क्या बनते हैं जन्म लेकर? प्रिंस बनते हैं। तो प्रिंस से ऊपर कौन होता है? हैं? प्रिंस से ऊपर नारायण होता है। कौन सा नारायण? संगमयुगी नारायण। उनमें कौन सी ऊंचता होती है जो सतयुग के प्रिंस में नहीं होती है? उनमें ये विशेषता होती है कि याद की स्थिति में वो इंद्रियों का सुख नहीं भोगते हैं। क्या? ये आंखें, नाक, आंख, कान, ज्ञान इंद्रियां हो या हाथ पांव आदि कर्म इंद्रियां हो, उन ज्ञान इंद्रियों कर्म इंद्रियों का सुख नहीं भोगते हैं। काहे का सुख भोगते हैं? मन बुद्धि रूपी आत्मा का सुख भोगते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? अतीन्द्रिय सुख।
इंद्रियों के सुख से अतीत, परे। कितनी आत्माएं होती हैं? 4.5 लाख आत्माएं। यथा राजा तथा प्रजा। कोई एक नहीं, उनके साथ उनकी प्रजा भी है। क्या? प्रमाणे प्रकष्ट रूप से, जा माने उत्पन्न होने वाली, जन्म लेने वाली। तो ऐसी 4.5 लाख प्रजा है जो कैसा सुख भोगती है? अतीन्द्रिय सुख भोगती है। किस आधार पर है? इंद्रियों की याद के आधार पर। उस याद का कनेक्शन इंद्रियों से होता है? हाँ, उन इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल करने वाला मन और मन को भी कंट्रोल करने वाली बुद्धि। तो बाबा क्या करें? हम भूल जाते हैं। बहुत तूफान आते हैं। ये तूफान माया रावण से आते हैं या राम बाप से आते हैं? कौन से जन्मों की रग पड़ी हुई है आत्मा में? हैं? जिन जिन धर्मों में कन्वर्ट हुए थे, तो उन धर्मों में जो विविचारी याद में रहे, विविचारी इंद्रियों का सुख भोगा, लक्ष्मी की तरह एक आत्मा की इंद्रियों का सुख भोगा या अनेकों का सुख भोगा? है? एक का सुख भोगा। दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने के बाद है? हाँ, अनेकों की इंद्रियों का सुख भोगा। तो वो संस्कार स्वभाव पक्का हो गया। क्या? वो याद आती है। उनको कहा जाता है माया के तूफान। हाँ, तभी क्या क्या करें जो तूफान ना आवे? है? अरे कारण क्या हुआ जो तूफान आए? इतने तूफान आते हैं कि तुम स्वर्ग का वर्षा देने वाले, स्वर्ग का मालिक बनाने वाले बाप को भूल जाते हो। तो क्या करें जो न भूलें? अरे भूलने का कारण क्या बताया? हाँ, वो विविचारी याद को छोड़ करके क्या करें? एक बाप को याद करें। ऐसे ही तुमको तुम्हारे हाथ में बैकुंठ की बादशाही तो नहीं दे दूंगा। मेहनत बिगर कोई चीज मिलती है क्या? पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा ना। क्या करना पड़ेगा? ये क्या होता है? पुरुष माने क्या? आत्मा। पुरु माने पूरी। नगर, शहर, शरीर रूपी पूरी। और श माने शेते, शयन करने वाला। शरीर रूपी पुरी में
आत्मा जो आराम करे उसे कहेंगे आत्मिक स्थिति वाला पुरुष। देवताएं क्या करते हैं? आत्मिक स्थिति में शरीर में होते हैं या शरीर से बाहर? शरीर में रहते रहते, शरीर रूपी पुरी में रहते रहते सुख शांति भोगते हैं या नहीं भोगते? तो असली पुरुष कौन हुए? हैं? अव्वल नंबर पुरुष कौन हुए? नारायण। फिर नंबर बार। तो देखो ये आत्मा जो शरीर रूपी पुरी में शयन करने वाली है, उसके अर्थ जो किया जाए, देह के अर्थ नहीं। किसके अर्थ किया जाए? आत्मा के अर्थ जो किया जाए वो पुरुषार्थ। क्या अंतर है? देह के अर्थ किया तो क्या रिजल्ट होगा? देह के सुख के प्राप्ति के लिए किया कर्म मेहनत तो क्या रिजल्ट होगा? और आत्मा की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ किया तो क्या रिजल्ट होगा? अंतर क्या है? आत्मा का कनेक्शन 84 जन्मों से है और देह का कनेक्शन 1 जन्म से है। तो किसके लिए पुरुषार्थ करना अच्छा है? पुरुष अर्थात आत्मा के लिए। आत्मा के अर्थ जो भी कर्म हम करेंगे, तन से, मन से, धन से, समय से, संपर्क से, संबंधियों की ताकत लगा करके आत्मा के कल्याण के लिए जो भी कर्म करेंगे वो अनेक जन्मों में फलदायी होगा। और देह के अर्थ करेंगे, देह के संबंधियों के अर्थ करेंगे, देह के पदार्थों की प्राप्ति के लिए करेंगे, देह के सुख के लिए करेंगे, देह अर्थ करेंगे, वो सिर्फ 1 जन्म में ही प्राप्ति कराएगा। वो भी कोई जरूरी नहीं है कि प्राप्ति कराए या न कराए। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको अपने माँ बाप से बहुत ढेर सारा धन मिलता है, लेकिन वो धन को ऐसा उपयोग में नहीं ला पाते जो उस जीवन भर सुखी रहें। ऐसे होता है कि नहीं है? बहुत से ऐसे होते हैं अपने माँ बाप की कमाई को शराब आदि गंदे धंधों में बर्बाद कर देते हैं और जो सुख भोगना चाहिए धन से 1 जन्म का, वो भी नहीं भोग पाते। और यहाँ क्या है? वही धन अगर हम आत्मा के कल्याण में लगाएंगे तो क्या रिजल्ट होगा? है? जन्म जन्मांतर के लिए हम साहूकार बनेंगे। साहूकारों को भी बहुत सुख होता है। बाबा ने तो कहा 16,000 की माला में आने से तो अच्छा है प्रजा में बड़े बड़े साहूकार ऐसे होते हैं जो ढेर सारे दास दासियां रखते हैं, महलमाड़ियों अटारियों में रहते हैं, बड़ा वैभव होता है, राजाओं महाराजाओं के नजदीक सीट में बैठते हैं। तो उन्होंने धन का उपयोग कैसे किया होगा? कब किया होगा? जरूर संगम युग में ईश्वरीय कार्य अर्थ है। और ईश्वर तो भोगता नहीं है। भोगता है या भोगता है?
अभोक्ता है। तो उस धन को जो ईश्वरीय कार्य में लगाया, यज्ञ सेवा में स्वाहा किया, उसका प्रतिफल किसको मिलेगा? है ईश्वर को मिलेगा। है ईश्वर जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है उसको मिलेगा। अरे वो आत्माएं तो स्वतः ही इतनी पुरुषार्थी हैं कि उन्हें जन्म जन्मांतर किसी से भीख लेने की दरकार रहती ही नहीं। तो वो प्रतिफल किसको मिलता है? जो धन लगाते हैं संगम युग में, उसका फल किसको मिलेगा? जो लगाएंगे उनको मिलेगा। तो पुरुषार्थ ही मूल है, ये तो जरूर लिखना है। क्या पुरुषार्थ? मन मना भव। मत माने मेरे, मना माने मन में, भव माने समाजा। क्या करना है? मेरे मन में समाजा। कौन बोला? ये कौन बोला मेरे मन में समाजा? शिव बाबा बोले मेरे मन में समाजा। शिव वाली आत्मा को मन होता है, सोचता है। वो सोचता है या असोचता है? है असोचता है। तो जो बोला मन मना भव, मेरे मन में समा जा, इसका क्या मतलब हुआ? मना मैं जिस भी तन में प्रवेश करता हूं उसको इंद्रियां होती हैं या नहीं होती हैं? और उन इंद्रियों में सबसे ताकतवर इंद्रिय कौन सी होती है? मन। जैसे गीता में बोला इंद्रियाणि परान्याहु, इंद्रियां बड़ी प्रबल हैं। इंद्रियेभ्य परम मन, इंद्रियों से प्रबल मन है। मनसस्तु परा बुद्धि, मन से भी प्रबल बुद्धि है। तीसरा नेत्र त्रिनेत्री। मना जिस मुकर्रर रथधारी में मैं प्रवेश करता हूं वो मन से भी प्रबल है। मन रूपी घोड़ा, घोड़ा कहो बैल कहो, उसके ऊपर कौन सवार होता है? शिव है। शिव तो निराकार है, वो घोड़े पे कैसे सवार होगा? बैल पर सवार होगा? है नहीं। लेकिन जो बैल है उसके कंधे पर गोल गोल शिवलिंग जैसा क्या दिखाया जाता है? गुम्मड़ दिखाते हैं। वो किसकी यादगार है? मंदिर में, शिव के मंदिर में जो लिंग दिखाते हैं वो किसकी यादगार है? मुकर्रर रथ की यादगार है। जो मुकर्रर रथ है एक बाप की याद करते करते एकलव्य बन जाता है। एक को लव करने वाला, उसका क्या रिजल्ट होता है? कि वो बैल कहो घोड़ा कहो उसके ऊपर सदैव सवार दिखाया जाता है, उसके कंट्रोल में नहीं आता। तो बोला अभी क्या देखने में आता है? अभी शंकर बैल पर सवार है या बैल शंकर पर सवार है?
है? बैल शंकर पर सवार है। अपनी मनमानी के तरीके से कर्म करने के लिए मजबूर कर देता है। जब बीज ही ऐसा हो तो और आत्मा रूपी बीजों का क्या हाल होगा? है? और आत्मा रूपी जो बीज हैं संसार के, वो इंद्रियों पर कंट्रोल कर सकेंगे? हैं? नहीं कर सकेंगे। तो देखो, ये जरूर लिखना है, मन मना भव, मेरे मन में समा जा। अर्थात मन कहो, दिल कहो, उस मन में समा जा। कौन है दिल? है? ब्रह्मा है दिल। और दिल वाला कौन है? दिल वाला है बाप। कहते हैं बाप दादा, माने राम वाली आत्मा जिसमें शिव बाप प्रवेश होता है, वो संपन्न स्टेज धारण करने पर बाप है। और इस षष्ठी रूपी वृक्ष में उस बाप का जो पहला बच्चा रूपी पहला पत्ता है, वो क्या है? दिल का रूप क्या दिखाते हैं? अरे हार्ट का रूप दिखाते हैं ना। क्या दिखाते हैं? पत्ता कैसा दिखाते हैं? अरे उसका शेप कैसा होता है? हाँ, पीपल के पत्ते जैसा। पीपल के पत्ते, पीपल के वृक्ष को भी ब्रह्मदेव कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रह्मदेव कहते हैं। तो देखो, ब्रह्मा के मन में क्या था? अंतमते सो गते हो गई। क्या था? अच्छा, जो दुनियावी गांधी जी थे उनके मन में क्या था? राम राज्य लाएंगे, राम राज्य लाएंगे। भले राम राज्य नहीं आया है, लेकिन बाबा ने क्या बताया? वो आत्मा शरीर छोड़ने के बाद कहाँ जन्म लेती है? गुजरात में जन्म लेती है, जहां अज्ञान की रात गुजर जाती है। ऐसे गुजरात में कोई साहूकार के यहां जन्म लेती है, बड़े साहूकार के यहां। तो यहां भी ऐसे ही है। क्या? ब्रह्मा की आत्मा शरीर छोड़ने के बाद जिसके मन में क्या बसा हुआ था? मैं कहाँ जन्म लेने वाला हूँ? स्वर्ग में जन्म लेने वाला हूँ। स्वर्ग आएगा, स्वर्ग आएगा। जैसे एक कहावत है, याद है कहावत किसी को? सावन के महीने में जब चारों ओर हरियाली होती है, उस हरियाली के टाइम पर जो अंधा हो जाए अंत समय में, उसको क्या दिखाई देगा? हरा ही हरा दिखाई देता है। तो ब्रह्मा की भी अंतमते सो गते हुई। सारा पुरुषार्थी जीवन उन्होंने क्या देखा?
स्वर्ग देखा। तो वो दिल है मेरा। कौन है? ब्रह्मा मेरा दिल है, मन है। उस मन में समा जा। मना पहला अव्वल नंबर पुरुषार्थी कौन? जो ब्रह्मा दादा लेखराज के मन में तिरोहित तो हो जाए, समा जाए। कोई है या नहीं? कौन? राम वाली आत्मा। ब्रह्मा के मुख से जो भी वचन निकले, जो भी महावाक्य निकले, उन महावाक्यों में ब्रह्मा की पूरी सहमति थी या नहीं थी? है? पूरी सहमति थी। भले बच्चा बुद्धि होने के कारण समझा या नहीं समझा, तो उनके मन में, उनकी वाचा में, उनकी दृष्टि में जो नई दुनिया की हरियाली समाई हुई थी, उसी मन में, उसी मन के संकल्पों में समा जा।